महाकुंभ की तैयारियों को लेकर और कुंभ की तैयारियों को लेकर एक्शन में है सीएम त्रिवेंद्र रावत। हरिद्वार में रानीपुर बैरागी समेत कई इलाकों का किया निरीक्षण। हर की पैड़ी पर सीएम ने पूजा की। रानीपुर बैरागी कैंप में काम भी देखा है। और दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। अपर्णा, बिल्कुल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर की पैड़ी पर मौजूद है। एक दिन पहले गंगा का जो स्क्रैप चैनल का आदेश था उसको निरस्त किया सरकार ने, और आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पूजन अर्चन किया है और कुंभ के कार्यों का निरीक्षण किया है। सर, पहले तो स्क्रैप चैनल जिसको कांग्रेस सरकार ने घोषित किया उसको निरस्त करने आप पूजन करने तुरंत पहुंचे। सर, कि माँ गंगा के आशीर्वाद से, जिसको आज से 4 साल पहले माँ गंगा की जो धारा है उसको स्क्रैप चैनल एक आदेश के द्वारा बना दिया गया था, आज माँ गंगा के आशीर्वाद से वो स्क्रैप चैनल का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया और माँ गंगा अपने पुराने रूप में आज हर की पैड़ी पर प्रभावित हो रही है। ये जो कुछ भी हुआ सब माँ गंगा के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं गंगा सभा का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गंगा सभा ने ये विषय मेरे सम्मुख रखा था और जब ये आदेश वापस हो गया, निरस्त हो गया, तो गंगा सभा ने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उन्होंने कहा था कि गंगा शुद्ध हो, निर्मल हो और जो दुनिया में संदेश जाएगा कुंभ के दौरान उसकी पूरी तैयारी को आपने निरीक्षण किया। सर, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प से आज गंगा निर्मल रूप में हरिद्वार तक बह रही है। आगे भी गंगा जल में तमाम जो नाले गिर रहे थे 25 वर्षों से, 85 वर्ष से, उनको टेप किया जा रहा है। और एशिया का जो सबसे बड़ा नाला था सासामऊ नाम से कानपुर में, मैं स्वयं वहाँ पर गया था। वो नाला लगभग 1-1.25 साल, 1.5 साल पहले टेप हो गया है। अब गंगा अपने पुराने स्वरूप में लाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है वो निश्चित रूप से होगा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार एक बात कही थी कि जब तक गोमुख पवित्र रहेगा तब तक गंगा पवित्र रहेगी। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं कहूँ कि एक और भगीरथ के रूप में उन्होंने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से गंगा फिर एक बार पूरी तरह निर्मल होगी और अबाध रूप से गोमुख से लेकर गंगा सागर तक विलीन होगी। मेरा आखिरी सवाल, आप बैठक के बाद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो आपने निरीक्षण किया हरिद्वार कुंभ के कामों का, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? देखिए, कोविड के कारण तमाम दिक्कतें हुई और लगभग 3-4 महीना उसके कारण हमारे काम बाधित हुए, विलम्ब हुए। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से काम की प्रगति है, और अभी मैंने जब लगभग 15 दिन पहले कार्यों की समीक्षा की थी तो उसमें बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है और मुझे लगता है कि 98-99% काम हमारे इस दिसंबर तक जो बड़े काम हैं वो पूरे हो जाएंगे और 15 जनवरी तक और एक आध काम 31 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कुंभ तक तमाम जो चाहे सड़कों से संबंधित काम हो, पुलों से संबंधित काम हो, ये काम हमारे पूरे हो जाएंगे और जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको बड़ी सरलता से, सहजता से और वो हर की पैड़ी पर आकर के और तमाम जो घाट यहाँ पर बने उन पर आकर के स्नान करके और वापस अपने घरों को जा सकें। धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि गंगा की स्वच्छता, निर्मलता के लिए वो गंभीर है। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट दिया है उसको कंप्लीट कर रही है और 2021 में जब कुंभ की शुरुआत होगी उसको लेकर जो काम हो रहे हैं 30-15 दिसंबर। दीपांकर, तो सीएम की बातों से साफ है कि कुंभ को लेकर जो उनका विजन है वो बहुत क्लियर है और तय
वक्त पर तय तैयारियों के साथ ही कुंभ जो है वो होगा, संपन्न भी होगा। लेकिन आप क्योंकि वहां पर ग्राउंड पर भी मौजूद है, जरा दिखाएं वहां पर तस्वीरें, किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह की तैयारियां आपने वहां पर देखी हैं। बिल्कुल अपर्णा, मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और हर की पैड़ी देखने की हसरत तमन्ना हर एक की होती है और ये खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। इसके साथ साथ ये भी दिखाऊं कि यहाँ पर जो काम चल रहा है हर की पैड़ी पर, जो नवीनीकरण का चल रहा है, सौंदर्यीकरण का चल रहा है, इसको भी कंप्लीट होना है 14 जनवरी से पहले पहले, क्योंकि पर्व स्नान मकर संक्रांति पर होगा। और इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र है जहाँ पर अखाड़ों के कैंप लगेंगे, जहाँ पर पुलिस की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था होगी, करोड़ों श्रद्धालु जब आएंगे उनके रहने की व्यवस्था होगी, उसकी भी तैयारी की जाएगी। सामने आप मंदिर देख सकते हैं, मां गंगा के मंदिर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मंदिरों को भी सजाया संवारा जा रहा है। और हर की पैड़ी हरिद्वार का यह दृश्य मुझे लगता है तमाम लोगों ने हरिद्वार में आकर देखा होगा, लेकिन न्यूज़ 18 आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। मां गंगा भी, यह मंदिर भी, कुंभ के निर्माण कार्य भी, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो बातें आपने सुनी, मुख्यमंत्री ने जो कहा कि प्रधानमंत्री की बातें उन्हें पूरी करनी है, उस मां गंगा को स्वच्छ निर्मल करने के लिए यहां पर प्रयास जारी है। और अब इंतजार कुंभ का, और फिलहाल तो जो 40-50 दिन अब बचे हैं उसमें तैयारियां पूरी करनी होंगी सरकार को यहां पर। बिल्कुल, रफ्तार काम जो तमाम जो काम है वो रफ्तार पकड़ेंगे, सीएम ने साफ कर दिया है। और जो कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सीएम का संदेश ये भी साफ है। दीपांकर, जरा ये बताएं कि अब मुख्यमंत्री तैयारियों का निरीक्षण तो कर ही रहे, साथ ही उनके आगे का क्या कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल है? अपर्णा, आपसे पहले मुख्यमंत्री ने अपने आज की शुरुआत नारसन बॉर्डर से लेकर पहले रुड़की तक हाईवे का निरीक्षण किया, फिर रुड़की से लेकर हरिद्वार तक हाईवे का निरीक्षण किया, उसके बाद रानीपुर, बैरागी कैंप और भूपतवाला में देखा कि जो पुल बन रहे हैं, अस्थायी पुल है, उन पर काम किस तरीके से चल रहा है। मुख्यमंत्री पे हर की पैड़ी पर आए, मां गंगा का उन्होंने यहाँ पर पूजन किया, और अब मुख्यमंत्री मेला कंट्रोल रूम में बैठक लेने वाले। मुख्य सचिव ओम प्रकाश यहाँ पर मौजूद है, मेला अधिकारी हैं, आईजी संजय गुंजियाल हैं, तो सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री एक स्वरूप देंगे, फाइनल टच देंगे कि फाइल में जो वर्क रह गया, कहीं पर कोई काम पेंडिंग है, कहीं फंड की जरूरत है, उन सब चीजों का अब मुख्यमंत्री लगभग 2 घंटे की बैठक होगी और फिर मुख्यमंत्री देहरादून रवाना होंगे। और कल यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचने वाले हैं, तो बीजेपी उस तैयारी में भी जुटी हुई है। पढ़ना बिल्कुल दीपांकर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, तमाम हलचलों पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं से पहले मुख्यमंत्री रुड़की के नारसन बॉर्डर पहुंचे, जिस तरह दीपांकर बता भी रहे थे, और कुंभ कार्यों का निरीक्षण भी किया। सीएम ने मंगलौर बाईपास और नहर पटरी का भी जायजा लिया। बता दें कि कोविड-19 के चलते इस बार कुंभ कराना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का नारसन बॉर्डर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंगलौर बाईपास का जायजा यहां पर लिया, नहर पटरी का भी सीएम ने जायजा लिया। हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए, ताकि कुंभ